Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आखिरकार अहिल्या ने मना ही लिया खंडेराव को, और जिस तरह से मनाया वो बहुत ही बढ़िया बात थी और बहुत ही तरीके से अपनी एग्जाम्पल देके उन्होंने खंडेराव को मनाया और साथ में उन्होंने नेचर का भी रेफरेंस दिया। चलिए इस पे बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जो अहिल्या है वो मल्हार राव होलकर के कमरे से आती है और उनके दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे मनाए, और वहां पे भी उनको यही था कि अब मैं मनाऊंगी तो कैसे मनाऊंगी। मैं तो आई थी कि खंडेराव की सजा माफ हो जाए, मगर यहाँ पे तो उल्टा मेरे ऊपर ही आ गया कि मैं ही मनाऊं। अब वो जो इतनी बड़ी भगत है शिव जी की और बहुत मानती है, उन्हीं से मदद की गुहार करती है। और हम देखते हैं सीन में वो कुदरत यानी कि नेचर का सहारा लेती है अपनी बात समझाने के लिए, और बहुत ही छोटी सी बात में वो इतनी बड़ी बात समझा देती है। तो तितली लेके आती है, बहुत ही प्यारा सीन था, और उन्होंने बताया कि कैसे तितली को अपने पैरों पे यानी कि अपने परों पे खड़े होने के लिए, अपने परों पे उड़ने के लिए उनको कैसे अपने आप से अपनों से दूर होना पड़ता है। तो ये उसने बहुत ही अच्छे से समझाया। और साथ में जब वो बातचीत हो रही थी, जो हमने देखा खंडेराव और अहिल्या के बीच में, तो उसने ये बात भी बताई अपने एक्सपीरियंस से, और ये मैं जरूर आपसे जरूर शेयर करूंगी कि कभी भी किसी को हम जब बात करते हैं, कन्विंस करते हैं, जब तक वो बात हम अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं या हमें वो एक्सपीरियंस नहीं होता है जो हम दूसरे को एक्सपीरियंस दिलवाना चाहते हैं, तो मन से बात नहीं निकलती है, दिल से बात नहीं निकलती है। वो सिर्फ ऊपर की कहानी होती है, नॉलेज होती है, ज्ञान होता है। मगर जो एक्सपीरियंस हम ले चुके हैं, उसी एक्सपीरियंस से जब दूसरे को समझाते हैं तो उनको बात समझ में आ जाती है, और ऊपर से जब वो उस बात के गवाह भी हो। और खंडेराव उस बात का गवाह है, जब अहिल्या से शादी करके वो उनको लेके अपने मालवा में आया था। तो वहीं पे अहिल्या ने कहा कि मुझे भी उस टाइम पे ये सजा ही लग रही थी कि मैं कैसे अपने पूरे परिवार को, अपने सखियों को छोड़ के यहाँ पे आ रही हूँ, और यहाँ पे आके मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैंने कैसे रो रो के दिन काटे हैं। यही उसका कहने का मतलब था। तो आखिर रिजल्ट क्या निकला? मैं एक सक्षम रानी बन गई हूँ, मैंने अपने अधिकार पा लिए हैं। ये सब बातें करके उन्होंने खंडेराव को समझाया और खंडेराव की समझ में आ गया। और जो सबसे जरूरी बात कही उसने कहा कि मन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैंने मन बनाया कि यही मेरा सब कुछ है, यहीं पे मुझे अपने आप को साबित करना है, मुझे एक रानी बनना है, तो मैंने वो कर दिखाया। आप भी मन बना लेंगे तो हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि जैसे छोटी सी एग्जाम्पल के साथ, अगर हमें किसी के घर जाना हो, घर हमारा उस गली में है जहां पे हमें पहले से पता कि इस गली में घर है, कुछ 50 स्टेप हमें लेने हैं उस घर में जाने के लिए। अगर घर वाले घर पे ना हो, वो किसी और के घर पे, हम काफी दूर, 50 तो मैंने बहुत कम बोल दिए, ज्यादा मान के चलिए जिसमें हम थक जाए, तो हमें अगला कोई 10 स्टेप और लेने पड़े तो हमें बहुत भारी पड़ जाते हैं, बहुत ही भारी पड़ते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं मन को समझाने की, अपने माइंड को मास्टर करने की। तो जब हम माइंड को मास्टर करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, हमें ऐसा ही करना है क्योंकि इसी में भलाई है, तो सारी चीजें अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाती हैं। जब हम डबल माइंडेड होते हैं या मन में दुविधा रहती है कि करूं ना करूं, पता नहीं भला होगा कि नहीं होगा, तो उसमें हम लोग फंस जाते हैं। फिर ना हम इधर के रहते हैं ना ही हम उधर के रहते हैं। इसलिए मन को जीतना बहुत ही जरूरी है और मन को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। जो हम कर सकते हैं, हमारे में वो पावर है। इसलिए अहिल्या ने उनको कहा कि मन बना लीजिए कि आप एक अच्छे शासक बन के ही वापस आएंगे। तो ये मन अब खंडेराव ने बना लिया, उनको समझ में आ गई अहिल्या की बात, और अब वो तैयार हैं 7 साल के लिए गुरुकुल जाने के लिए। क्या कहते हो आप? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है कि नहीं है? कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।